रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत बीमार था। रानो, क्यों मेरी दवाइयों पर तुम इतना पैसा खर्च करती हो? मानो जी, आप मेरे पति हैं। आपकी देखभाल करना, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लेकिन मानो जी, अब मुझे कहीं काम करना ही होगा। मैं निकलती हूँ, जंगल में देखती हूँ, ऊपर वाले ने ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। रानू चिड़िया पेड़ की एक शाख पर बैठ जाती है। पारो बहन बहुत अमीर है, उसके पास जाती हूँ, मेरी कुछ मदद तो कर ही देगी पारो। रानू चिड़िया अपनी बहन पारो चिड़िया के घर जाती है। पारो बहुत अमीर चिड़िया थी। उसका पति सागर वाले जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री में काम करता था। रानू चिड़िया पारो के घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया पारो के दरवाजे पर दस्तक देती है। पारो दरवाज़ा खोलती है। रानो, तुम आओ, हम एक ही जंगल में रहती हैं, लेकिन तुम मेरे घर कम ही आती हो। बस पारो बहन, घर के 100 काम रहते हैं, और फिर मानो जी की सेहत भी आजकल ख़राब सी रहती है। क्या हुआ जीजा जी को? मानो जी को हर समय बुखार रहता है, जिस कारण ठीक से उठ भी नहीं पा रहे, इसलिए भोजन का इंतज़ाम भी मुझे ही करना पड़ता है। पारो बहन, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? क्यों नहीं रानो, तुम बहुत सही समय पर आई हो। हमें एक काम वाली की ज़रूरत है। तुम रोज़ आकर मेरे घर का काम कर दिया करो। महीने के आखिर पर मैं तुम्हें अच्छी भगाड़ दे दिया करूँगी। रानू चिड़िया को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पारो बहन, मतलब क्या मैं आपके घर काम कर दिया करूं? रानो, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पूरे पैसे दिया करूँगी। अच्छा पारो बहन, मैं सोच कर बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। रुको रानो, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। बस पारो बहन, मेरा पेट भर गया, मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया अपनी बहन पारो चिड़िया के घर से निकलती है और पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। सगे बहन भाई भी इस तरह का बर्ताव करें तो हम पक्षी कहाँ जाएं? रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मानो जी की सेहत के लिए मुझे अगर ये काम भी करना पड़ा तो मैं करूँगी। रानू चिड़िया यही सोच रही थी कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। रानो, मुंह लटकाकर क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं गौरी बहन, मानो जी बहुत बीमार है, बस उसी चिंता में उदास हूँ मैं। रानो, मानो तो शुरू से ही ऐसे बीमार रहता था। बीमार चिड़े से शादी होगी तुम्हारी। गौरी बहन, बदतमीजी की भी हद होती है, लेकिन आपको क्या पता कि हद होती क्या है। खैर, आपको समझाना बेकार है, मैं चलती हूँ। ऐसे कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को ये छोटी चिड़िया। मानो जी, मुझे काम मिल गया है, तनख्वाह भी अच्छी है। अब सुबह से मैं काम पर जाया करूँगी। कौन सा काम मिला है रानो? वो एक अमीर पक्षी के घर सफाई का काम है। मानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो, मेरी वजह से अब तुम्हें पक्षियों के घरों में काम करना पड़ रहा है। मैं किस मुंह से तुमसे क्षमा मांगू? मानो जी, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आप बस आराम करें। आपने दवा खाई थी? हाँ रानो, अब रात के भोजन के बाद खानी है। मानो जी, मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है, आप जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। बस दवा समय पर खाया करें। अब तो मुझे काम भी मिल गया है, अब दवा के लिए पैसे भी होंगे हमारे पास। अगली सुबह रानो चिड़िया पारो चिड़िया के घर काम करने चली जाती है। पारो चिड़िया का पति राजू चिड़िया भी घर ही था। आओ रानो, जल्दी आ जाओ, रात के बर्तन पड़े हैं और सुबह के भी। मैंने सोचा तुम आ ही जाओगी, इसलिए मैंने धोए नहीं। पहले बर्तन धो लो। पारो, कोई चाय पानी तो पूछ लो रानो से। नहीं राजू भैया, मैं काम करने ही आई हूँ, इसलिए अपना काम ही करूँगी। रानो चिड़िया रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। राजू चिड़ा रानू के पीछे ही रसोई में आ जाता है। रानो, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है।
बेचारी तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। क्या सच में? राजू भैया, मुझे सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है। रानो, मैं तो शुरू से ही तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मेरी शादी इस पारो से हो गई। क्या मतलब राजू भैया? मुझे राजू भैया मत कहो। रानो, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे दूसरी शादी कर सकता हूँ। रानो के पास फ्राइंग पैन पड़ा था। रानो फ्राइंग पैन उठाती है और जोर से राजू के सर में दे मारती है। आवाज सुनकर पारो चिड़िया रसोई में आ जाती है। क्या हुआ राजू जी? कु- कुछ नहीं, फ्राइंग पैन नीचे गिर गया था। अच्छा अच्छा, रानो अब तुम मेरे कमरे की सफाई कर दो, जाओ। रानो चिड़िया और पारो चिड़िया रसोई से चली जाती हैं। देख लूंगा इस रानो को। पारो बहन, सफाई हो गई है, अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही पारो के घर काम करते रानो चिड़िया को काफी समय बीत जाता है। महीना पूरा होने वाला था। रानो पारो के घर काम करके घर वापस जा रही थी। रास्ते में रानो चिड़िया को तोता मिलता है। रानो बहन, आप कहाँ से आ रही हो? तोते भैया, मैं पारो बहन के घर काम करती हूँ। रानो बहन, आपको उसके घर काम करने की क्या ज़रूरत है? मेरे फलों के बाग में अमरूद के काफ़ी सारे पेड़ हैं। मैं बाग के कामों में बिजी होता हूँ। क्या आप मेरे अमरूद बेच दिया करेंगी? प्रॉफिट हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ये तो बहुत अच्छा काम है। बस महीना पूरा हो जाए, फिर मैं ठेला लगाया करूँगी। ऐसे ही बाकी के दिन भी गुजर जाते हैं। महीने का आखिरी दिन था। रानो चिड़िया पारो चिड़िया के घर जाती है। रोज की तरह रानो सफाई कर रही थी। पारो चिड़िया का पति राजू रानो के पास आता है। रानो, क्या तुमने अभी भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? राजू रानो का पंख पकड़ लेता है। उसी समय वहाँ पारो आ जाती है। दुष्ट चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन होके मेरी पीठ पीछे ये हरकतें करती फिर रही हो। पारो बहन, मेरी बात सुने। निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। पारो चिड़िया रानू की एक नहीं सुनती। बस पारो बहन, बहुत हो गया। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर काम करने का। मुझे मेरी भगाड़ दे दे, मैं चली जाऊंगी। नहीं दूंगी भगाड़, चल निकल यहाँ से। पारो, तुम मेरी बहन हो। ऊपर वाले ने तुम्हें इतना सब कुछ दे रखा है, लेकिन अफसोस तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। और मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हें अपनी बहन पर विश्वास नहीं है। ऐसे कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। बहुत अच्छा किया पारो तुमने। अपनी चोंच बंद रखो। रानो कैसी है मुझे मालूम है, और तुम्हारा भी मुझे पता है। अगले दिन रानो चिड़िया तोते के बाग में जाती है। पेड़ से अमरूद तोड़ती है, थैले पर अमरूद लगाती है और बेचने निकल जाती है। शाम तक सारे अमरूद बिक जाते हैं और रानो चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। शाम को रानो चिड़िया पैसों में से आधे पैसे तोते को देती है और आधे खुद रखती है। ऐसे हर रोज रानो चिड़िया अमरूद तोड़ती और बेचने निकल जाती। रानो चिड़िया के पति मानो की सेहत में भी अब सुधार आ रहा था। रानो चिड़िया को समझ आ गई थी कि खून के रिश्तों से अच्छे रिश्ते एहसास के रिश्ते होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़िया के पास एक गाय थी और वो गाय का खालिस दूध निकालकर पूरे जंगल में बेचता था। आजा मेरी प्यारी गाय, मुझे दूध दे ताकि मैं तेरा दूध निकाल कर बेच सकूं। क्या हुआ मेरी प्यारी गाय, गुस्से में क्यों लग रही है? रानो, क्या तुमने प्यारी को भोजन नहीं दिया? हाँ मानो जी, अभी तक प्यारी को भोजन नहीं दिया। वो मैं इसके लिए चारा लेने गई थी, मैं अभी चारा लेकर आई हूँ। दोनों रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने पंखों से प्यारी को भोजन खिलाते हैं। मानो चिड़ा अपनी गाय का बहुत ख्याल रखता था, उसे बहुत प्यार से भोजन खिलाता था।
खा ले मेरी प्यारी, खा ले, ये सारा चारा तेरे लिए ही है। चारा खिलाने के बाद मानो चिड़ा गाय का दूध निकालता है और उस दूध की थैलियां बनाकर अपनी साइकिल के पीछे रखता है और जंगल बेचने चला जाता है। दूध ले लो, मजेदार खालिस दूध ले लो, दूध ले लो। जाओ जाओ छोटे मिट्ठू बेटा, जाकर दूध ले आओ, वरना मानो चिड़ा भाई आगे चला जाएगा। मानो चिड़ा खालिस और बिना मिलावट के दूध बेचता था, इसलिए जंगल के पक्षी मानो चिड़े से ही दूध लेना पसंद करते थे। मानो भाई, आज थोड़ा ज़्यादा दूध देना, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं उन्हें गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। बुलबुल बहन, हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है। मानो भाई, इसलिए तो ज़्यादा दूध लेने आई हूँ, मैं ज़्यादा हलवा बनाऊंगी और आपको भी खिलाऊंगी। मानो अंकल, मुझे भी दूध दे दें, हम सब रात को बहुत शौक से गर्म दूध पीते हैं। हाँ हाँ मिठू बेटा, मैं आपको भी दूध देता हूँ। फिर मानो चिड़ा सब पक्षियों से पैसे लेता है और अपनी दूध की थैलियां बेचता है और अपनी साइकिल लेकर वापस घर चला जाता है। मानो जी, मेरी माँ जी का फ़ोन आया था। अच्छा, कैसी हैं वो? वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन की शादी है, अगले हफ्ते हम सबको वहाँ जाना होगा। लेकिन रानो, फिर यहाँ काम कौन संभालेगा? आपको तो पता है जाना भी ज़रूरी है, आधे शादी के काम तो आप संभाल लेंगे। पूरे जंगल में मैं ही दूध वाला हूँ, अगर मैं ही चला गया तो दूध कौन बेचेगा और मेरी प्यारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? आप ऐसा करें कि एक हफ्ते के लिए किसी को काम पर रख लें, फिर बाद में तो हमने वापस आ ही जाना है। हाँ, ये ठीक है, मैं ढूंढता हूँ किसी को काम के लिए। मानो चिड़ा जंगल जाता है और किसी को काम के लिए ढूंढने लगता है। कालू कौवा मानो चिड़े के पास आता है। मानो मेरे भाई, मुझे काम पर रख लो, मेरी पत्नी तो मुझे ताने मारती है, आज तो कह रही थी कि अगर काम ना मिला तो घर वापस मत आना, तू ही मुझे किसी काम पर रख ले। मानो चिड़ा सोचता है। और तो कोई काम के लिए मिलेगा नहीं, अब इसे ही रख लेता हूँ। हाँ कालू, एक काम है, लेकिन वादा करो तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे। हाँ हाँ, पक्का वादा, तुम बस काम बताओ, मैं बहुत अच्छे से करूँगा। मैं और मेरी पत्नी रानो कल रानो की माँ के पास जा रहे हैं, तुम पीछे से ऐसा करोगे कि हर रोज़ मेरी प्यारी गाय को पहले चारा खिलाओगे, बाद में उसका दूध निकालोगे और उस दूध को जंगल बेच दिया करोगे। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ काम पर रख लूँगा। बस इतना सा काम, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे काम को अच्छे से करूँगा। फिर अगले दिन मानो चिड़े का परिवार अपना सामान बांधता है और हवाई बस में बैठकर दूसरे जंगल चला जाता है। जल्दी से इस गाय का दूध निकाल कर अपना काम खत्म करता हूँ। चल रे गाय, अपना दूध निकाल। गाय दूध नहीं निकालती। मुझे तंग क्यों कर रही हो? अगर दूध नहीं निकाला तो तुझे मैं मारूंगा। बेचारी गाय डर के मारे दूध निकालना शुरू करती है। 2 बाल्टियां तो भर गई, अब दूध बेच आता हूँ। फिर कालू कौवा मानो चिड़े की साइकिल लेकर दूध बेचने चला जाता है। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सभी पक्षी दूध लेने उसके पास आ जाते हैं। मानो ने बताया था अब से तुम दूध बेचोगे, जल्दी से मुझे 2 थैलियाँ दूध दे दो। कुछ ही देर में सारे पक्षी दूध लेकर चले जाते हैं। 2 दिन तो कालू कौवा अच्छे से काम करता है, लेकिन तीसरे दिन कालू कौवे के मन में लालच आ जाता है। अगर ऐसे ही ईमानदारी से दूध बेचता रहा तो फिर तो मेरे हिस्से में बस थोड़े से ही पैसे आएंगे। रोज इतनी मेहनत करता हूँ, पहले दूध निकालो, फिर साइकिल चलाओ, फिर दूध बेचो, मुझे तो डबल मुनाफा मिलना चाहिए। कालू कौवा दूध निकालता है और 2 बाल्टियां दूध में 2 बाल्टियां पानी की मिलाकर 4 बाल्टियां दूध की बना लेता है और दूध बेचने चला जाता है। आज भी सभी पक्षी कालू कौवे से दूध ले लेते हैं। इस तरह आज कालू कौवे को डबल मुनाफा होता है और वो बहुत खुश होता है। उस दिन से कालू कौवा हर रोज ऐसे ही करता और खूब पैसे कमाता। क्या बात है कालू जी, क्या कोई लॉटरी लग गई है जो इतने पैसे हैं आपके पास? तो और क्या गौरी, बहुत मेहनत से काम करता हूँ। वैसे बताओगे ऐसा क्या काम करते हो? दूध बेचता हूँ। अकेला दूध बेचकर तो इतने पैसे नहीं आ सकते। बस थोड़ा सा पानी मिलाता हूँ और फिर डबल मुनाफा। हाय रे मेरी किस्मत,
इस काम में भी 2 नंबरी ढूंढ ली। क्या सिखाओगे तुम अपने बेटे जग्गू को? तुम चुप रहो, तुम्हें बस पैसों से मतलब होना चाहिए। कुछ दिनों तक तो कालू कौवा ऐसे पानी मिला दूध बेचता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद पक्षी पानी मिला दूध लेना बंद कर देते हैं। आओ आओ कबूतर, दूध ले लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए पानी वाला दूध, पैसे भी पूरे दो और दूध भी मिलावट वाला लो। नहीं लेना तो ना लो, मैं दूसरे जंगल भेज आया करूंगा। फिर कालू कौवा दूध लेकर दूसरे जंगल चला जाता है और वहां से पैसे कमाता है। 2 हफ्तों बाद मानो चिड़ा वापस आ जाता है। जब सुबह कालू कौवा गाय का दूध निकाल रहा था तो वो नहीं जानता था कि मानो वापस आ गया है। मानो अपनी गाय के पास जाता है। कालू कौवा दूध निकालने में मसरूफ अपना गाना गा रहा था। मैं कालू कौवा हूँ, मैं कालू कौवा दूध निकालूंगा, पानी मिलाकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। मैं कालू कौवा हूँ, मैं कालू कौवा सबको पागल बनाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। ला 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 ला, ला 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 ला। काले कलोटे कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पीछे से ये काम करता रहा। मानो तुम मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो सच में तुम्हारे पीछे से बहुत खालिस दूध बेचता था। झूठ मत बोलो, मुझे सब पक्षियों ने तुम्हारे बारे में बता दिया है। पानी मिलाकर अपना पैसा बना रहे थे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक मानो जी, आपके पीछे से ये कौवा मुझे चारा भी नहीं डालता था, बस मुझे मार मार कर मेरा दूध निकालता था। मानो चिड़ा लाठी उठाता है और कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। कालू कौवा वहां से भाग जाता है। फिर मानो चिड़ा अपनी गाय को खूब चारा खिलाता है और प्यार से उसका दूध निकालता है और जंगल खालिस दूध बेचने चला जाता है। प्यारे दोस्तों, जिसके मन में लालच हो वो कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करता, जैसे कालू कौवा। और आखिर में ऐसे लालची पक्षी सिर्फ मार ही खाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।